हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनीता। आज हम सी टेट का सेकंड टेस्ट करेंगे। स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इनको मिस करने की कोशिश मत करना और ना ही आप स्किप करके देखेंगे। आपको अगर सी टेट का एग्ज़ाम पास करना है तो आप इस वीडियो को देखिए। ये एनसीईआरटी का वो निचोड़ है कि यहाँ से क्वेश्चन बाहर आएगा ही नहीं। अगर आप मैं जो क्वेश्चंस करा रही, जो मैं सीरीज कराऊंगी आपको एनसीईआरटी की ईवीएस पेपर फर्स्ट की पूरी तैयारी आपके साथ कराऊंगी। मैं सारे सब्जेक्ट्स लेके नहीं, मैं वन बाय वन वर्क करूंगी और आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट नोट्स भी तैयार कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी पर तैयार कर रही हूँ, जिससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा और आपके 30 में से 30 मार्क्स आएंगे। अगर एनसीईआरटी का 15 मार्क्स का, इसमें एनसीईआरटी में 15 मार्क्स की 15 मार्क्स की पैडागोजी होती है और 15 मार्क का कंटेंट होता है। कंटेंट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। एनसीईआरटी कंप्लीट कराने के बाद हम ईवीएस की पैडागोजी पर वर्क करेंगे और पैडागोगी भी ऐसी होगी कि धमाका मचाने वाली होगी। अब आप देखिए क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप देखिए। भाई सबसे पहले क्वेश्चन है, ये सारा कंटेंट ईवीएस का ही एनसीईआरटी का कंटेंट है ये, और इससे बाहर बिल्कुल कुछ भी नहीं जाएगा। इसीलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और बिलीव करके इस चैनल को फॉलो कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आगे बढ़ चुका है, अभी डेट नहीं आई है। और तब तक आपका दावा, मैं ये दावा करती हूँ कि 100% आपके फुल मार्क्स ईवीएस में आएंगे। आप ईवीएस के लिए इसी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं खाली ईवीएस लेके चलूँगी। जब ईवीएस कंप्लीट हो जाएगा पूरा, उसके बाद ही सेकंड सब्जेक्ट हम टच करेंगे। अदरवाइज़ आपको इस सब्जेक्ट्स में एक मार्क्स भी इधर से उधर आपका नहीं होगा, ये गारंटी मेरी है। ओके, चलिए सबसे पहले देखिए, सजीवों को 5 जगतों में किसने विभाजित किया था? कौन थे जिन्होंने 5 टाइप्स में इनको सजीवों को बांटा था? रॉबर्ट हुक, कैलरॉस लिनियस, आर.एच. ह्यूटेयर्स, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, इसका आंसर थर्ड है, ह्यूटेयर, आर.एच. ह्यूटेयर। इन्होंने सजीवों को 5 टाइप्स में डिवाइड किया था। 5 काइंड्स बताए थे इन्होंने, डिवाइड टू 5 काइंड्स, आर.एच. ह्यूटेयर। मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी ऐसे इलाकों में बच्चे रह रहे हैं जो आज भी हिंदी मीडियम स्टेट के स्कूल को फॉलो कर रहे हैं। स्टेट के स्कूल में हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम सीबीएसई के लिए तो इतने चैनल्स चल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चैनल चल रहे हैं। मैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि किस तरह की प्रॉब्लम्स उनके लिए आती हैं। अगर समय रहा तो हम सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए भी वर्क करेंगे, बट फ़िलहाल अभी मैं हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वर्क कर रही हूँ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। देखिए सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आप बताएंगे कि इसमें कौन सा सही है। जड़ द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, जड़ के द्वारा जल अवशोषित किया जाता है। पौधों द्वारा वाष्प उत्सर्जन से जल वाष्प पत्तियों द्वारा निकलता है। बताइए इसमें ऑप्शंस कौन सा राइट होगा? कौन सा ऑप्शंस राइट होगा? देखिए स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सही है कि जड़ के द्वारा जल का अवशोषण होता है, क्योंकि प्लांट्स, हम पानी उसमें डालते हैं। देखिए बहुत अच्छे से हम समझेंगे चीज़ों को। प्लांट्स में हम पानी डालते हैं, नीचे रूट में जाता है और उससे ही उसके तने में, ट्रंक में आता है। पौधों द्वारा वाष्प उत्सर्जन जल वाष्प पत्तियों द्वारा निकलता है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, मीन्स ए और बी दोनों सही हैं। इट इज़ द करेक्ट आंसर थर्ड। नेक्स्ट स्टूडेंट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? बताइए, ये 3 पॉइंट्स दिए हुए, इसमें से कौन सा राइट्स है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए साथ के साथ हम इतना अच्छे से करेंगे कि आप भूल नहीं पाएंगे। नीपेथिन्स भारत में पाया जाने वाला पौधा है, क्या ये सही है? रेगिस्तानी ओक में स्थानीय लोग पतले पाइप डालकर पानी निकालते हैं। जड़ में भोजन भंडार का कार्य होता है। आप बताइए ऑप्शन नंबर इसमें से कौन कौन से सही हैं?
आपको सबसे पहले देखिए क्या करना होगा। निपेतेंस भारत में पाया जाने वाला पौधा है, इट इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, ये करेक्ट है कि ये जड़ मतलब कि निपेथिन्स भारत में पाया जाने वाला पौधा है, निपेथिन्स भारत में ही पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक से, राइट, रेगिस्तानी ओक से स्थानीय लोग पतले पाइप डालकर पानी निकालते हैं, इट इज़ अ राइट आंसर। ये भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि भाई इसके द्वारा पानी निकालकर जड़ में भोजन भंडार का कार्य होता है, ये नहीं। तो ये दोनों आंसर सही है, इसका आंसर नंबर 1 इट इज़ अ करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, रेगिस्तानी ओक के विषय में कौन से कथन सत्य नहीं है। अब रेगिस्तानी ओक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला वृक्ष है। क्या ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला वृक्ष है, बताइए। इसकी जड़ें कम गहरी होती हैं, इसके तने से पानी निकाला जाता है, इसकी टहनियों से जड़ें निकली होती हैं। बताइए, जो रेगिस्तानी ओक होता है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, इसकी जड़ें कैसी होती हैं, ये कहाँ पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला वृक्ष है, इसकी जड़ें कम गहरी होती हैं, इसके तने में पानी निकाला जाता है। देखिए, इसकी टहनियों से जड़ें निकलती हैं। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, हमें इसमें ऑप्शंस देखना है कौन सा सही नहीं है। इसमें पूछा है सत्य नहीं है, तो रेगिस्तानी ओक की जो टहनियाँ होती हैं उससे जो इसकी जड़ें होती हैं इससे तो टहनियाँ निकलती ही नहीं हैं। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि इसकी टहनियों से जड़ें निकलती है, यानी कि उसमें निगेटिव में आंसर पूछा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये वाला आंसर सही होगा कि उसकी टहनियों से जड़ें, जो रेगिस्तानी ओक होता है, जो इसकी जड़ों से क्या, क्वेश्चन देखिए, फिर से देखिए क्वेश्चंस। रेगिस्तानी ओक के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो क्या आपने देखा रेगिस्तानी ओक की टहनियों से जड़ें निकलती है। जड़ें किस में निकलती है, बरगद के पेड़ से निकलती हैं, राइट। तो इसमें निगेटिव पूछा है, आंसर निगेटिव में मांगा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट आंसर। देखिए, खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है, इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, किस प्रदेश में पाया जाता है, बताइए। ये मैदान में पाया जाता है, मरुस्थलीय पर्वत में पाया जाता है, पर्वतीय में पाया जाता है, इनमें से कहीं नहीं पाया जाता। बताइए ऑप्शन कौन सा है। खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये एक मरुस्थलीय स्थल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मरुस्थलीय स्थल में पाया जाता है, राइट स्टूडेंट्स। देखिए, मैं सेशन बहुत छोटे बना रही हूँ, 15 क्वेश्चंस लेके चलूँगी, बट उसको बहुत अच्छे से करेंगे। बस आपका काम है कि आप इसको दूसरे बच्चे तक भी फैलाएं। ये पौधे का वह भाग है जो भूमि के ऊपर रहता है, इसका रंग भूरा व हरा दोनों होते हैं। यह अवशोषित जल को पेड़ के अन्य भागों में भी पहुँचाता है। उपरोक्त कथन पौधे के किस भाग के विषय में बताता है, बताइए। ये किस चीज़ के विषय में बताता है, किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ये तने के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन देखिए, यह पौधा वह भाग है जो भूमि के ऊपर रहता है, यानी कि जड़ नीचे रहती है, भूमि के ऊपर रहता है, और ये भूरे या हरे दोनों किसी भी तरह की टंक हो सकती है, यानी कि उसका जो वो है तना, वो किसी भी तरह का, और वह अवशोषित जल को पेड़ के अन्य भागों में, यानी कि तना ही है ना जिसके द्वारा जल पेड़ के अन्य जगह जाता है, पत्ती फूल जहाँ भी होता है सारी जगह तने के जो द्वारा ही जल जाता है, यानी कि ये तना होता है। 7, वाष्प उत्सर्जन क्यों होता है। पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना, जड़ के द्वारा जल का अवशोषण करना, जाइलम द्वारा जल का संवहन करना, एलोम द्वारा भोजन का संवहन करना। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है।
पत्तियों के द्वारा, इसमें क्या, पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में से निकलना। कि भाई कहाँ से निकलेंगी, जड़ से तो होगा नहीं, कहाँ से होगा भाई, वाष्प उत्सर्जन कहाँ से होगा, पत्तियों के द्वारा, राइट। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियां में जालिका शिरा विनाश पाया जाता है। जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में समांतर शिरा विनाश पाया जाता है। जिन पौधों में जकड़ा जड़ होती है उनकी पत्तियों में जालिका शिरा विनाश पाया जाता है। उपरोक्त सभी, बताइए किसके साथ जाएंगे? आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1, जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उसकी जो पत्तियां क्या, जालिका शिरा विनाश में पाया जाता है, विनाश पाया जाता है, ये सत्य है, हमेशा याद रखिए। नागफनी कैक्टस भी प्रकाश संश्लेषण होता है, किस में होता है? तने में होता है। जो नागफनी का जो कैक्टस का जो एक पौधा होता है उसके जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें किस में होता है? तने में होता है। इसमें पत्तियों में होता है, दोनों में होता है, कांटों में होता है, यानी कि तने में होता है। आंसर नंबर 1 इट्स करेक्ट आंसर। अब है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवार समरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण है? एकल परिवार, वैवाहिक परिवार, ये सभी या संयुक्त परिवार? इसमें से संयुक्त परिवार इस करेक्ट आंसर। कि समरक्त, जहाँ हमारे चाचा ताऊ सारी फैमिली रहती है, ताऊ दादी दादा, ये समरक्त परिवार यानी कि एक ही ब्लड ग्रुप, एक ही ब्लड ग्रुप नहीं कह सकते, मतलब कि एक ही रक्त, मतलब कि एक ही अपना जनरेशन्स है कि हमारा दादी दादा, यानी कि सबकी रगों में एक ही खून दौड़ रहा है, कहने का मतलब ये है। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित कीजिए, मतलब कि ये जो दिया हुआ है इसमें इसका मेल करना है, मतलब कि मैचिंग करना है। फल क्या है बताइए? फल किसको कहेंगे आप? इसमें ऑप्शंस देखिए, यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इनको मैच कीजिए, कौन सा करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर है 2। अब आप देखेंगे कैसे, देखिए करेक्ट आंसर 2। सबसे पहले ए के लिए फल, फल क्या है? काजू, राइट, फर्स्ट का। सब्जी क्या है? सरसों, सरसों की सब्जी बनाते हैं ना। अनाज क्या है? चना, अनाज ही है ना चना। मसाला क्या है? मसाले में लौंग, क्लोव आती है। तो आंसर करेक्ट कौन सा है? आंसर नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, राइट। निम्नलिखित में से एक वृक्ष नहीं है, अब बताइए इसमें से कौन सा वृक्ष? पीपल, सुंदरी, कीकर, केला। अब इसमें से बताइए वृक्ष कौन सा नहीं है? आप क्या कहते हैं इसको कि कौन सा वृक्ष नहीं है? किसके साथ जाना चाहेंगे? आपका क्या विचार है? केला, केले को हम वृक्ष नहीं कह सकते हैं, निम्नलिखित में से एक वृक्ष नहीं है। पीपल का पेड़ बड़ा होता है, सुंदरी भी एक वो होती है बड़ा, कीकर भी एक पेड़ होता है, पर केले को एक पेड़ नहीं कहा जाता है, एक पौधा। केले को हम वृक्ष नहीं कह सकते क्योंकि वो बहुत बड़ा वृक्ष का रूप नहीं लेता है केला, राइट। करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट चलते हैं, परिक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है। बताइए वो परिक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं वो क्या कहलाती है? वो कौन सी परिक्रिया कहलाई जाती है? वो परागण कहलाई जाती है। स्टूडेंट, परागण आपने पढ़ा भी होगा कि परागण परिक्रिया के द्वारा ही पौधे प्रजनन करते हैं, राइट। ये 4th आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा इसका जोड़ा नहीं बन रहा है और इसका कौन सा आंसर, मतलब कि इसको मैच कीजिए और इसमें से कौन सा सही नहीं है, आप इसको क्या कहेंगे? शाक किसको बोलते हैं? मेथी होती है क्या शाक? बताइए
शाख क्या होती है, किसको कहेंगे शाख आप? शाख मेथी होती है। कौन सा सही नहीं है? झाड़ी गुलाब की तरह वो झाड़ी होती है। वृक्ष कीकर होता है। लता धनिया होता है। जो लताएं होती हैं क्या वो धनिया होता है? यानी कि ये करेक्ट आंसर नहीं है, ये गलत है क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। भाई शाख, छोटे छोटे शाख मेथियाँ निकलती हैं। झाड़ी गुलाब को बोलते हैं। वृक्ष कीकर का वृक्ष। लता धनिया जो निकलता है उसको हम लता थोड़ी बोलते हैं। लता तो आपने देखा ना कैसे पेड़ की होती हैं। तो इट इज़ अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा 15। पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? बताइए, पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगी, जितने टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है, ये टॉपिक्स है हमारा कि जिससे मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं और मैंने चूज़ किए हैं। वो टॉपिक है आपका सेकंड टॉपिक, राइट, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल। इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका छूट जाए और बाहर से आए। आपको एनसीईआरटी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चन इसी तरह कवर हो जाएंगे और स्मूथली आपका सेट क्लियर हो जाएगा। तो बताइए, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? आप क्या कहेंगे? जड़ों के द्वारा, तने के द्वारा, फूलों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा? देखिए, इसमें पत्तियों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान, मतलब पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? वो पत्तियों के द्वारा होता है, राइट। ये सारे क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी की बुक से थे। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। जब तक आपका सीटेट की डेट आती है तब तक हमारा ये ईवीएस कंप्लीट हो जाए और मैं आपके लिए बेस्ट नोट्स एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तैयार कर रही हूँ, उस पर आप फोकस कीजिए। ओके, थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।